स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां कटरा में माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर यह लैंडस्लाइड की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कटरा के पंची हेलीपैड के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड वाली जगह पर राहत बचाव कार्य जारी है। लैंडस्लाइड में एक की मौत हो गई है तो वहीं एक व्यक्ति जो है वो घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर जो जम्मू से सामने आ रही है, जहां कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड में जहां एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही होगी। और आपको बता दें कि हेलीपैड के पास जो है ये दुर्घटना घटी है, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर, जहां माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 3 श्रद्धालु जो हैं घायल हुए, एक की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। पंची हेलीपैड के पास भूस्खलन हुआ है जिसमें श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। इस बीच माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? घायलों की संख्या क्या है और क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 2 श्रद्धालु जो हैं इस घटना में मारे गए हैं। ये पंची इलाका पड़ता है। जब आदकुआरी से नए ट्रैक पर आप वैष्णो देवी भवन के लिए जाते हैं तो उस इलाके में, और ठीक जो सांजिशत हेलीपैड है उसके ठीक नीचे ये जो है दुर्घटना हुई है। दरअसल पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों का सिलसिला चल रहा है और भारी बारिश जो है वो पिछले कुछ दिनों में हुई है। उसी के चलते जो पहाड़ हैं वहाँ पर लगातार बारिश के चलते जो है मिट्टी लगातार वो गीली थी और उसी वजह से शायद ये लैंडस्लाइड की वजह बनी है। और उसके बाद ये लैंडस्लाइड हुआ। नीचे हालांकि पूरे ट्रैक पर जो है वो शेड्स बनाए गए हैं श्राइन बोर्ड द्वारा, ताकि श्रद्धालुओं को बारिश और धूप से बचाया जा सके। मगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तब हुआ जब एक पहाड़ का एक टुकड़ा जो है वो नीचे आया और उसके बाद वो आकर उन शेड्स पे गिरा और उसके बाद शेड्स को तोड़ता हुआ नीचे आ गया। इसी में लगभग 4 से 5 लोग जख्मी हुए तुरंत, क्योंकि यात्रा उस वक्त चल रही थी। तो तुरंत जो श्राइन बोर्ड के लोग हैं, जो उस वक्त यात्रा पे लोग थे, बाकी ट्रैक पे जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं, वो मौके पे पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इन जो श्रद्धालुओं को जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। पहले इनको कटरा हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद जो है अब नारायणा हॉस्पिटल जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है वहां पर लाया गया, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। 2 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है, जबकि 15 अगस्त को भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। हालांकि गनीमत ये रही थी कि उसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की जो खबर है वो नहीं आई थी। लेकिन लगातार बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के बाद वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं तो कम से कम लोगों का उसमें नुकसान न पहुंचे? देखिए, श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो करने के प्रयास करता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से उनकी सबसे जो बड़ी प्राथमिकता जो है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा रहती है। ऐसे में तमाम बंदोबस्त जो है, इंतजाम जो है वो किए रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि शेड पूरे ट्रैक पर जो है वो बनाया गया है ताकि धूप, बारिश और बाकी जो घटनाएं होती हैं उससे उनको बचाया जा सके। मगर ये जो प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं, लैंडस्लाइड जैसा वाकया कोई हो तो उसमें क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल करना। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो उसी के कारण यात्रा क्योंकि ट्रैक पर चल रही थी और यात्रा जो है हर रोज़ 35 से 40 हज़ार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में यात्रा ट्रैक पर 24 घंटे यात्री रहते हैं। तो यही वजह रही कि लैंडस्लाइड के कारण जो है जो श्रद्धालु उस वक्त वहां से गुजर रहे थे वो उस घटना का शिकार हुए और उनको रेस्क्यू किया गया। मगर तब तक जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी जो है इस घटना में मौत हुई है, जबकि अन्य 2 से 3 जो श्रद्धालु घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। अजय, इस घटना के बाद यात्रा अभी जारी है या फिर यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि जो रास्ता है उसको क्लियर किया जा सके, या यात्रा अभी भी चल रही है?
देखिए उस वक्त जब घटना हुई है उसके बाद से यात्रा को सस्पेंड किया गया है, रोका गया है, ताकि पहले ट्रैक पर और कोई लैंडस्लाइड होने का जहां खतरा है उसको देखा जा सके। उसके बाद उस इलाके से जो मलबा आया था, जो शेड वहां से टूटा हुआ है, उससे पहले क्लियर किया जाए। और उसके बाद यात्रा जो है थोड़ी देर बाद जो हमारी अभी बात हुई है श्राइन बोर्ड से, उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद यात्रा को रिज्यूम कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर यात्रा नहीं शुरू की जाती है तो यकीनन जो हजारों श्रद्धालु रास्ते पे होते हैं वो वहां पर यात्रा ट्रैक पर जो है फंस सकते हैं, या उन्हें उनकी जो पूरा प्लान है वो खराब हो सकता है, क्योंकि यात्रियों को वापस लौटना होता है, अपने घरों में टिकट्स उन्होंने ट्रेन की बुक किए होते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रिस्टोर किया जाएगा। मगर सबसे पहले पूरे ट्रैक पर, जिस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है, उस ट्रैक पर जो है वो निगरानी और के अजय, साथ कहीं ना साथ एक कहीं बार जो देखा तमाम जाएगा कि क्या श्रद्धालु कोई माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मौसम इस तरीके का है जहां लगातार बारिश हो रही है, तो वो अपने हर बढ़ते कदम के साथ एहतियात भी बरते, और खासतौर पर ऐसी जगह जहां पर चट्टान हो वहां पर जो है कम से कम यात्रा में वो विश्राम न करे। ये भी अपील जो है कमोबेश की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से। श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास करता है कि श्रद्धालुओं को वार्निंग्स और जो इंफॉर्मेशन है वो समय रहते दे सके। आज भी जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके तुरंत बाद जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारियां साझा की गई कि उनको ट्रैक को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कई चेतावनियां जो हैं वो ट्रैक पर लिखी रहती हैं, बार बार अनाउंसमेंट करके स्पीकर्स पर बताया जाता है, तमाम जानकारियां दी जाती हैं, मगर श्रद्धालु जो जाते हैं अगर उन पर गौर करें तो मुझे लगता है इस तरह की इंसिडेंट नहीं होते। मगर इस अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि क्राउड मैनेजमेंट की बात की जाए उसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अंशुल गर्ग को, जो कि CEO हैं श्राइन बोर्ड के, वो पर्सनली इस इंसिडेंट के बाद जो है वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर वो इस स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं जो वहां पे करनी चाहिए। इसके अलावा उपराज्यपाल जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस घटना की जो है वो अफसोस जताया है, और जो श्रद्धालु हैं उनको उचित जो मदद है वो इसमें दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों का मुफ्त में इलाज, और जो श्रद्धालु जो जिनकी इसमें मौत हुई है उन श्रद्धालुओं के घरों तक उन शवों को पहुंचाने के लिए तमाम जो है वो इंतजाम जो है इस वक्त किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें इस वक्त ज़रूरी हैं यात्रा ताकि सुचारू रूप से चल सके, उन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे